नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि राफेल के बाद इंडिया फ्रांस से और एक खुकार हथियार खरीदने वाला है जो फ्रांस उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। और दोस्तों ये बहुत बिलियन डॉलर्स का सौदा होने वाला है। और साथ ही दोस्तों बताऊंगा मैं क्या फ्रांस के साथ इंडिया जाकर रशिया से दूर हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के लिए हम फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, जिसका पहला बैच हमें मिल चुका है 5 राफेल और दूसरा बैच भी हमें मिल चुका है। पहली बैच में हमें 5 राफेल मिले थे और दूसरे बैच में 3 राफेल मिले थे। पर दोस्तों ये था एयरफोर्स के लिए। अभी दोस्तों नाभी के लिए बहुत ही बड़ा हथियार का डील होने जा रहा है फ्रांस और इंडिया के साथ, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया का P-70 प्रोजेक्ट है, जिसके मदद से दोस्तों इंडिया क्या करेगा कि फ्रांस से बिल्कुल दोस्तों स्टेल्थ सबमरीन, जिस प्रकार होता है कि जो जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट होता है F-35 और F-22 रैप्टर जो रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इंडिया P-70 जो प्रोजेक्ट है उसके तहत फ्रांस से छः सबमरीन खरीदने का जो स्टेल्थ होने वाला है। और दोस्तों इंडिया उसको चाइना के थ्रेट में रखते हुए खरीद रहा है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि चाइना प्रति साल अपने जो नाभिक के जो सबमरीन है उसको अपना सबमरीन बड़ा अभी बढ़ाता ही जा रहे हैं। और पूरे अगर विश्व में अगर तो बात करें तो अभी बिल्कुल उसके पास सबसे ज़्यादा सबमरीन है, अमेरिका से भी ज़्यादा। और दोस्तों क्वांटिटी के मामले देखें तो ज़्यादा है, पर क्वालिटी के मामले में देखें तो ये बहुत ही कम है। किसी भी देखिए दोस्तों उसका क्वालिटी इतना खराब होता है कि वो किसी भी रडार के पकड़ में आ जाता है, सोनार के पकड़ में आ जाता है। पर दोस्तों इंडिया चाइना के जो सबमरीन बड़ा है उसको काउंटर करने के लिए फ्रांस से इस प्रकार जो स्टेल्थ सबमरीन खरीद रहा है, ताकि जो देखिए दोस्तों क्वालिटी होगा तो क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं रहेगा। अगर क्वालिटी आपके पास है तो जितने भी क्वांटिटी में कोई भी आएगा आप उसको मार के गिरा सकते हैं। तो इंडिया क्या करेगी, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इससे दोस्तों फ्रांस से 6 स्टेल्थ सबमरीन खरीदने वाला है, जो इसका अगर दोस्तों बात करें तो सौदा कितने कॉस्ट होने वाला है तो $5.6 बिलियन का सौदा होने वाला है दोस्तों। और फ्रांस भी तैयार है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको इंडिया में डेवलप करेगा और बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने वाला है। और दोस्तों एक खुकार हथियार आने से हमारा जो एक स्टेल्थ सबमरीन होगा जब P-70 से आएगा वो जो चाइना के 10 या 12 सबमरीन के बराबर होने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों हम चाइना के जो सबमरीन बड़ा है उसको काउंटर कर पाएंगे। और दोस्तों जब से बात उठने लगी है, सिर्फ ये बात नहीं उठ रहा है दोस्तों कि फ्रांस हमें हथियार तक प्रोवाइड करता है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं हथियार सिर्फ नहीं, उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने के लिए भी तैयार है। और दोस्तों इंडिया भी अपना और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। जब फ्रांस अपना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, जो हमारा P-70 जो सबमरीन स्टाइल सबमरीन है उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद इंडिया P-76 उसी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर P-76 और एक सबमरीन को बनाएगा जो सबसे खतरनाक होने वाला है, इंडिया ऐसा बता दिया है। सिर्फ दोस्तों देखिए फ्रांस केवल हमें नेवी में नहीं दोस्तों, हमें इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। जो फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी है उसको देने के लिए भी तैयार हो चुका है और हमारे साथ मिलकर भी इंजन बनाने के लिए भी तैयार है। और हमारा जो MMR 2.0 है वो चाहता है कि इंडिया में उसका जो राफेल है राफेल को चुने और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया उसको डेवलप करेगा। और बिल्कुल दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने वाला है फ्रांस। तो इस प्रकार दोस्तों इंडिया फ्रांस के करीब होता ही जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंडिया का सबसे बड़ा मित्र जिसको बोलता है रसिया भी इंडिया से दूर होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं देखिए दोस्तों हमारा जो ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है कि हम अगर रसिया से कोई फाइटर जेट या कोई हथियार खरीदते हैं तो वही हथियार रसिया क्या करता है कि चाइना को भी दे देता है, क्योंकि दोस्त जानते हैं कि चाइना और रसिया बहुत ही क्लोज वाले हो चुके हैं। जिस प्रकार अभी इंडिया अमेरिका की तरफ जा रहा है उसी प्रकार दोस्तों चाइना अभी रसिया के क्लोज होता ही जा रहा है। तो इससे दोस्तों इंडिया को मतलब एड्स नहीं मिल पा रहा था चाइना के ऊपर, इससे दोस्तों इंडिया ने अभी रसिया से हथियार खरीदना बंद कर चुका है और जितने भी हथियार खरीद रहे हैं अमेरिका से खरीद रहे हैं, नहीं तो यूरोपियन यूनियन की कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, UK हो गया, ये सारे से हथियार खरीदने लगा है। पर दोस्तों इंडिया भी अभी अपना हथियार खुद बनाना चाहता है। तो इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है इंडिया उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। इंडिया फाइटर जेट बनाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, बनाना अपना खुद का भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट उसको भी बना रहा है जिसका नाम है एमका। उसके साथ दोस्तों MMR 2.0 के तहत जो फाइटर जेट चुनेगा वो भी उसका भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद उसका जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसको भी शेयर किया जाएगा इंडिया के साथ। और फ्रांस भी ये भी बता रहा है दोस्तों इंडिया के साथ मिलकर हम और एक इंजन को बनाने के लिए भी तैयार है, जो 110 किलो न्यूटन का था जनरेट करने वाला है। देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर और क्या अपडेट आता है, अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदा ही मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।